Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are healthy, fit and safe in your homes. And your holidays are also over, Diwali holidays are over, you all have enjoyed your holiday. This is what I hope. And you know that we are doing grammar. Nowadays, the topic for video class is grammar. And we have started simple present tense. In my past video, I have introduced simple present tense. I have explained you the meaning of tense, types of tense, and the topic is simple present tense, which I had started in the previous video. Those who have not seen that video, please watch that if you have not seen. I have explained you that tense means time, and there are three types of time: past tense, present and future. Past, present and future. And in past we have a subdivision like simple past के बाद है past continuous, past perfect tense, past perfect continuous. In the same way for present tense, there is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. And in the same way for future also, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. ऐसे बहुत सारे tenses हैं, but आपके syllabus में इतना सारा नहीं है, इसलिए आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है. आपको जो बेसिक है बस वो पढ़ना है, पर वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो टेंस है ये सिर्फ आपको क्लास 2 तक ही नहीं पढ़ के रह जाना है. ये आप जब तक स्कूल में पढ़ोगे तब तक आपको ये टेंस पढ़ना है. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी पूरी स्कूल लाइफ में आप ये टेंस पढ़ोगे ग्रामर सेक्शन में. ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, आप जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी थोड़ा सा उसमें ऐड होता जाएगा. जैसे अभी आपके कोर्स में है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वो भी बहुत बेसिक है. तो चलिए, अब जितना मैंने पिछला समझाया था उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा. मैं एक क्विक रिवीजन बस करवा रही हूँ. मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस के लिए, कोई भी आप टेंस सीख रहे हो, चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है या फ्यूचर है, आपको वर्ब का नॉलेज अच्छा होना चाहिए. Your concept of verb should be very clear, because tense and verb goes hand in hand. ये साथ साथ में चलते हैं, बिना verb के tense possible नहीं है. तो verb का आपका जो concept है वो एकदम clear होना चाहिए, ताकि आप tense अच्छे से समझ सको. मैंने आपको बताया था कि simple present tense normally क्या होता है, जो हमारे जो habitual action होते हैं वो simple present tense में होते हैं. हैबिचुअल एक्शन मतलब जो हम डेली करते हैं, या हर वीक करते हैं, या हर मंथ करते हैं. इधर इट कैन बी डेली, एवरीडे बेसिस, और इट कैन बी वीकली, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी मतलब जो हमारे रेगुलर हैबिट में हो. दैट इज ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस. दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, जो जनरल ट्रूथ होता है, जिसको हम यूनिवर्सल फैक्ट बोलते हैं, मतलब जिसको कि हर कोई जिसके लिए अग्री करे, कोई मतलब ऐसी चीज जिसमें कोई मना ना कर सके. लाइक देयर आर 7 days इन अ वीक, तो हर कोई मानेगा कि देयर आर 7 days इन अ वीक. एंड व्हेन आई से फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, सबको मानना, सभी मानेगा, एग्री करेंगे ना कि फ्राइडे थर्सडे के बाद ही आता है. नोबडी विल डिसएग्री. तो ये क्या है, जनरल ट्रूथ है ये. ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, दिस इज जनरल ट्रूथ. एवरीबडी विल एग्री. Moon shines in the sky, sun shines in the sky, stars shine in the sky. ये सारे क्या है, जनरल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है, जिसमें हर कोई अग्री करेगा. तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको भी शो करता है. अपार्ट फ्रॉम और हैबिचुअल एक्शंस, जो काम हम हमेशा करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हैबिचुअल एक्शन के साथ साथ जो जनरल फैक्ट्स हैं उसको भी ये दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. अच्छा, अब बात आती है वर्ब्स की, कि वर्ब्स किस तरह से यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जहां पे हमने अपना पिछला वीडियो छोड़ा था.
वर्ब्स किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये नाउन अगर सिंगुलर है तो कैसे यूज होता है, नाउन अगर प्लूरल है तो कैसे यूज होता है वर्ब। चलिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नाउन के साथ कैसा रिलेशन है वर्ब का। अगर नाउन सिंगुलर है, इफ नाउन और यू कैन से प्रोनाउन सिंगुलर है, ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो जो वर्ब है उसमें वर्ब में क्या लगता है, एस लगता है या ईएस लगता है या आईईएस लगता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ब। हम कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा या आईईएस लगेगा अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो। गेटिंग माय पॉइंट। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस लगता है। जैसा भी हम वर्ब यूज करें, जिस तरह के भी हम वर्ब्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो वी ऐड एस, ईएस या आईईएस। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी, पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा, आई के साथ ये नहीं होता है। आई के साथ वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। यू के साथ वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, कुछ उसमें एस, ईएस, आईईएस नहीं लगेगा। अगर हम आई के साथ यूज कर रहे हैं वर्ब को या यू के साथ, YOU, अगर आई या फिर यू के साथ हम यूज कर रहे हैं वर्ब तो उसमें एस, ईएस, आईईएस ये सब नहीं लगेगा। यू जो है, जो प्रोनाउन है यू, वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। आई कैन यूज दिस वर्ड यू, ये जो यू प्रोनाउन है ये मैं बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज कर सकती हूँ, किसी एक पर्सन के लिए भी यूज कर सकती हूँ। यू आर अ स्मार्ट बॉय, यू आर स्मार्ट चिल्ड्रन, हम दोनों में यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यू में हम एस, यू के साथ जो भी वर्ब हम यूज करेंगे उसमें हम एस, ईएस या आईईएस नहीं लगाएंगे। और आई, कैपिटल आई जो हम अपने लिए यूज करते हैं उसमें भी आप एस, ईएस या आईईएस को यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज जितने भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं वर्ब, अगर क्या मतलब यूज तो कर ही रहे हैं, तो आपको एस, ईएस या आईईएस लगाना है। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब कुछ नहीं यूज होता है। सिंपल नाउन रहेगा, उसके साथ आपका एक्शन रहेगा और एक्शन डिपेंड करेगा कि नाउन एक है या एक से ज्यादा। अगर नाउन प्लूरल है या प्रोनाउन प्लूरल है, इफ नाउन और प्रोनाउन प्लूरल, तो वर्ब के साथ ये सब नहीं लगेगा। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओरिजिनल एक्शन वर्ड, ओरिजिनल वर्ब या एक्शन वर्ड आई कैन से, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड, ओके। अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रहेगा, उसमें एस, ईएस, आईईएस ये सब कुछ नहीं लगेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको बहुत हल्का सा भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अब आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको अब इरेज कर रही हूं।
चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था आई के साथ, ठीक है, आई के साथ हम कोई भी वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में रखते हैं, उसमें एस, ई एस, आई ई एस ये सब नहीं यूज करते हैं, ठीक है, ये सब नहीं यूज होता है। तो चलिए अब मैं बता रही हूं, जैसे कि आई ईट, यू ईट, ठीक है। देखिए ही किसी एक लड़के के लिए यूज होता है। ही इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर वन बॉय और वन मैन, मतलब एक मेल के लिए यूज होता है। तो हम यहां लिखेंगे ईट्स, ही ईट्स, शी ईट्स, क्योंकि शी एक लेडी के लिए, एक फीमेल के लिए यूज होता है। एक गर्ल, एक लेडी, एक वुमन, मतलब एक फीमेल के लिए शी यूज होता है, प्रोनाउन है। और यहां भी हमने लगाया एस, ही ईट्स, शी ईट्स, मोहन ईट्स, क्योंकि मोहन एक लड़का या एक आदमी है। रीटा एक लड़की या एक औरत, एक लेडी है, इसलिए इधर भी एस, ठीक है। मोहन ईट्स, रीता ईट्स, शी ईट्स, ही ईट्स, यू ईट, आई ईट, ठीक। अच्छा, अब इसी में हम यहां अगर हमारा दे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ईट। क्यों? क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, प्रोनाउन है। दे मतलब एक से ज्यादा, जब भी एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल माना जाता है। तो दे हम कब यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए हम दे यूज करते हैं। तो दे ईट, ईट्स नहीं, ठीक है। वी ईट, क्योंकि वी भी एक से ज्यादा है। वी मतलब हम सब, एक से ज्यादा, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन, तो वी ईट, ठीक। चिल्ड्रन ईट, men eat, women eat। देखिए men और women, men मतलब एक से ज्यादा आदमी, तो men eat, women एक से ज्यादा तो eat। लेकिन अगर सिर्फ man होता तो eats, man eats, woman eats। जब भी सिंगुलर है तो हमने एस लगाया है, ठीक। पर जहां भी एक से ज्यादा है हमने वो एस हटा दिया है। गॉट इट। हम कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं। अब ये ईट में हटा देती हूँ वर्ड। I go, you go। I और you एक है या एक, I तो हमेशा एक ही होगा, तो भी इसमें एस, ई एस, आई ई एस कुछ नहीं लगेगा। गो का गो ही रहेगा। यू एक है या एक से ज्यादा है, वो गो का गो ही रहेगा, ठीक है। अब ही, जैसा मैंने बताया कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, एक के लिए यूज होता है, तो हम यहां लिखेंगे GOES, गोज। शी गोज, क्योंकि शी एक है, सिंगुलर है, एक फीमेल के लिए है, तो गोज। मोहन गोज। अब कहां गोज वो लगा, आई गो टू मार्केट कर लो, यू गो टू मार्केट कर लो, he goes to market, she goes to market, मोहन goes to market, रीता
goes to market. अब देख रहे होंगे कि सब में मैंने लगाया है es. I have used es डिपेंडिंग ऑन द वर्ब, क्योंकि गो के साथ GOS नहीं लग सकता, करेक्ट स्पेलिंग ES है. तो गो गोज, ठीक. तो he goes to market, to school, to wherever. She goes to market, she goes to shop, she goes to park, she goes to school. वो अलग बात है. goes, मोहन goes to market, मोहन goes to park, मोहन goes to hotel, Rita goes to, man goes to. यहाँ भी goes. क्यों? क्योंकि man भी एक ही है, woman भी एक ही है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आइए. दे ज्यादा प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे गो टू मार्केट, वी गो टू मॉल, चिल्ड्रन गो टू पार्क, मेन गो टू शॉप, वुमेन गो टू शॉप, या जहां भी आप भेजना चाहें. ठीक है. वो गो, सब में गो. क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है. यहां सब प्लूरल है. एक से ज्यादा लेडीज, एक से ज्यादा जेंट्स, मेन ज्यादा मेन, मतलब एक से ज्यादा आदमी को हम क्या बोलते हैं? मेन. तो मेन गो, विमेन गो, वी गो, चिल्ड्रन गो, दे गो. इसमें हम कहीं भी ES यूज नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्लूरल होता है अगर नाउन प्रोनाउन, तो उसके साथ हम SES या IES नहीं लगाते हैं. ठीक है. अब हम एक और देख लेते हैं, एक और वर्ब देख लेते हैं. अब एक हम ले लेते हैं IES वाला, जिसमें कि IES लगाना होता है. ठीक है. ऐसा कोई वर्ड ले लेते हैं, फ्राइज, क्राइस, कुछ भी लेते हैं. चलिए, आई तो फ्राई ही रहेगा, क्योंकि आई के साथ कुछ IES SES नहीं लगाना है. यू फ्राई. ठीक है. ही fries, FRIES, she fries. देखिए, अब मैंने क्या लगा दिया? IES लगाया. he fries, she fries, मोहन fries. फ्राइज की जगह आप क्राइज भी लिख सकते हो. she cries प्रोनाउन, man cries, woman cries, they cry, we cry, children cry, men cry, women cry. अब हमने IES नहीं लगाया. जैसे ही नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल हुआ, हमने IES नहीं लगाया. सिर्फ सिंगुलर के साथ हमने IES लगाया, या I और U के साथ भी नहीं लगाया हमने. ये ध्यान दिया आपने? सिर्फ हमने प्लूरल के साथ IES नहीं लगाया. जहां भी सिंगुलर है वहां हमने IES लगाया. गॉट इट? तो ये रूल है कि जब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो आप जैसा वर्ब होगा उसके हिसाब से आपको SES और IES लगाना है. और अगर नाउन अगर प्लूरल है तो आपको नहीं लगाना है. ठीक है. चलिए, कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर होगा. तो लेट्स डू सम एक्सरसाइज. ओके. नाउ लेट मी रब दिस.
कुछ हम और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। चलिए अब आपकी बुक से ही चलते हैं। आपकी बुक का यूनिट नंबर जो 12 है वो इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है द मून शाइन्स एंड द स्टार्स शाइन। अब जैसा कि यूनिट का नाम है, मैं यहां लिख रही हूं और आप इसको समझिए। द मून shines and the stars shine. Now read this title. ये जो heading है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। The moon shines and the stars shine. Moon shines and the star shine. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मून कितना है, 1, सिंगुलर है, एक है मून, एक ही होता है अर्थ का, तो हमारे अर्थ का तो एक ही मून है, तो मून एक है, इसीलिए एस मून शाइन्स। स्टार्स देखिए, स्टार्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो शाइन का शाइन है, उसमें कोई एस नहीं लगाया हुआ है ना, एस नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका जो यूनिट 12 है उसका जो नाम है वो इसी से रिलेटेड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। मून शाइन्स, स्टार्स शाइन। क्योंकि स्टार्स प्लूरल है इसलिए शाइन का शाइन लिखा है, इसमें वर्ब के साथ कोई एस, ई एस, आई ई एस नहीं लिखा गया। और मून क्योंकि सिंगुलर नाउन है, एक नाउन है, तो इसलिए इसके साथ एस लगा हुआ है, शाइन में एस लगाया हुआ है, शाइन्स। ठीक है, चलिए अब ही प्ले, दे प्ले। क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? नो, यहां पर एस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, ये एक मेल के लिए यूज होता है। तो जैसा मैंने बताया कि सिंगुलर अगर है तो एस लगाएंगे। ही प्लेस, दे प्ले। दे प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए प्ले में हम कोई एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपकी बुक की जो सेंटेंसेस है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस है Pinky, पिंकी मैं अपनी तरफ से ऑप्शन आपको दे रही हूं। ठीक है, पिंकी गो टू स्कूल और पिंकी गोज टू स्कूल, क्या होना चाहिए? पिंकी एक लड़की का नाम है, अ गर्ल। ओके, पिंकी इज अ गर्ल एंड वन गर्ल, तो गो होगा या गोज होगा? जब नाउन सिंगुलर होता है तो एक्शन में क्या लगेगा? ई एस या एस, जो भी। तो यहां पे गो है तो गोज। पिंकी गोज टू स्कूल, गो टू स्कूल नहीं, पिंकी गोज टू स्कूल, क्योंकि पिंकी एक लड़की है, एक लड़की का नाम है, इसीलिए पिंकी के एक्शन जो है उसमें ई एस लगेगा। पिंकी गोज टू स्कूल। ठीक, नेक्स्ट है, चलिए पिंकी है एंड रिंकी है। ठीक है, पिंकी एंड रिंकी now read the sentence.
पिंकी एंड रिंकी। अब क्या है, दो गर्ल्स हैं, पिंकी एंड रिंकी। अब एक से ज्यादा हो गए, मतलब दो नाउन हो गए, तो अब क्या होगा, गो होगा कि गोज होगा। जब नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं तो हम वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को ही रखते हैं। ओरिजिनल फॉर्म वर्ब का क्या है, गो। तो पिंकी एंड रिंकी गो टू स्कूल। पिंकी एंड रिंकी गो टू स्कूल। क्यों गो टू स्कूल, क्योंकि पिंकी और रिंकी दोनों मिलाकर एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, माई टीचर अब देखिए, माई टीचर टीचेस अस और टीच अस, क्या होगा। तो इसके लिए आपको देखना है कि नाउन कितना है, एक्शन करने वाला या करने वाली जो भी है वो एक है या एक से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे है माई टीचर, टीचर्स तो नहीं है, सिर्फ टीचर लिखा है। टीचर मतलब वन टीचर, तो नाउन क्या है, सिंगुलर है। और जब नाउन सिंगुलर होता है तो क्या करना होता है, ES। ये देखिए ES लगा है ना इसमें। माई टीचर टीचेस अस, माई टीचर टीचेस अस, क्योंकि टीचर एक है। आपको अस पे ध्यान नहीं देना है, एक्शन कौन कर रहा है, टीचर, एक टीचर, तो इसलिए टीचेस। अगर यहां टीचर्स होता, एक से ज्यादा टीचर होते, माई टीचर्स, तो टीचर्स। ठीक है, क्योंकि टीचर एक है इसलिए ES, माई टीचर टीचेस अस। गॉट इट। जैसे ही हम अगर टीचर को प्लूरल कर देंगे, टीचर्स कर देंगे, माई टीचर्स टीच अस, तब टीचर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Our teachers teaches oblique teach us। अब देखिए, our teachers, our teachers एक से ज्यादा, तो teaches या teach, teach, our teachers teach us। जैसे ही नाउन प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, तो हमने क्या किया, ES वाला वर्ड नहीं लिया। ये जो इसमें ES लगा था वो अब नहीं यूज होगा। इसमें जो ES लगा था अब ये नहीं यूज होगा। आर टीचर्स टीचर्स, आर टीचर्स टीच अस। चलिए, तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ गया है ना, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट एक सेंटेंस और लेते हैं, 5 सॉरी। अ चाइल्ड pluck mangoes from the tree। ओके, अ चाइल्ड। अब यहां देखिए एक्शन करने वाला कौन है, अ चाइल्ड, एक बच्चा। अ चाइल्ड मतलब एक बच्चा, तो बच्चा एक है, नाउन सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब है प्लक करना मतलब तोड़ना। अब प्लक जो होता है ना, हम कोई चीज को बहुत आराम से डेलिकेटली तोड़ते हैं, तो उसके लिए हम प्लक यूज करते हैं। यू प्लक फ्लावर, यू प्लक फ्रूट्स, ब्रेक फ्लावर नहीं बोलेंगे,
अगर आप बगीचे में आम तोड़ रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते आई ब्रेक द मैंगो, नहीं बोलेंगे, आई प्लक अ मैंगो। अगर आपने बाग में पार्क में जाके एक फूल तोड़ा तो आप ये नहीं कहोगे कि आई ब्रेक फ्लावर। जो हार्ड चीज होती है ना वो हम ब्रेक करते हैं, जो सॉफ्ट चीज होती है थोड़ी सी डेलिकेट होती है तो हम उसको क्या करते हैं, प्लक करते हैं। वी डू नॉट ब्रेक, ब्रेक नहीं करते हैं। वी डू नॉट ब्रेक फ्लावर्स, वी प्लक फ्लावर्स। वी डू नॉट ब्रेक फ्रूट्स, वी प्लक फ्रूट्स। तो एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, प्लक्स होगा कि प्लक, क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर है। जब एक होता है तो हम एस वाला यूज करते हैं, एस ई एस आई ई एस वाला, इसीलिए हम यूज करेंगे ये। और चाइल्ड प्लक्स, क्योंकि नाउन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। अ चाइल्ड प्लक्स मैंगोज फ्रॉम द ट्री। अ चाइल्ड प्लक्स मैंगोज फ्रॉम द ट्री। चाइल्ड के साथ हम यूज करेंगे प्लक्स, क्योंकि चाइल्ड एक है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड द एक्सरसाइज। मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रही थी। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड एक्सरसाइज। वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।